Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about psychiatric emergency. So guys, ये वीडियो पार्ट 2 होगा साइकेट्रिक emergencies का. ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर है एंड पार्ट 1 के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था साइकेट्रिक emergency को. इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप है साइकेट्रिक emergency का, सुसाइडल थ्रेट और अटेम्प्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया था. यू कैन ऑल्सो चेक दैट वीडियो. अब पार्ट 2 के अंदर अब आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉयलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर. उसके बाद जो अदर पार्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे वॉयलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में. वॉयलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसकी वजह से जो अदर पर्सन होते हैं उनको भी हार्म कॉज हो सकता है. ठीक है, ये एक तरीके का डेंजरस बिहेवियर होता है जो पर्सन शो करता है. दिस इज सीवियर फॉर्म ऑफ एग्रेसिवनेस. पेशेंट इज इरेशनल, अनकोऑपरेटिव, डेल्यूशनल एंड असॉल्टिव. एक सीवियर फॉर्म होती है एग्रेसिवनेस की. इसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है. ठीक है, अनकोऑपरेटिव होता है मीन्स कोऑपरेशन शो नहीं करता पर्सन. ठीक है, अनकोऑपरेटिव बिहेवियर होता है, अनकंट्रोलेबल बिहेवियर हो जाता है इसके अंदर. एंड डेल्यूशनल बिहेवियर होता है मीन्स फॉल्स बिलीफ आते हैं पेशेंट के माइंड में इस टाइम पर. एंड असोल्टिव बिहेवियर होता है मीन्स दूसरे पर्सन है उनको हार्म भी कॉज हो सकता है इसकी वजह से. Violence and assaultive behavior are difficult to predict. The best predictors of potential violent behavior are excessive alcohol intake and violence act with arrest or criminal activity. जो violence या जो violent and assaultive behavior होता है पर्सन का, ये डिफ़िकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना इसको. बट इसको बेस्ट प्रेडिक्ट किया जाता है मेनली जो पर्सन ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो ज़्यादातर ऐसा बिहेवियर शो करते हैं. एंड जो वॉयलेंट बिहेवियर है मेनली जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी शो करते हैं ज़्यादातर केसेस में. नेक्स्ट वी विल स्टडी साइंस ऑफ इम्पेंडिंग वॉयलेंस. नेक्स्ट वी विल स्टडी साइंस ऑफ इम्पेंडिंग वॉयलेंस. कौन कौन से साइंस होते हैं जिनकी वजह से वॉयलेंस कॉज हो सकता है. ठीक है, फर्स्ट वन रीसेंट एक्ट्स ऑफ वॉयलेंस. रीसेंट कोई एक्ट हुआ हो पर्सन के साथ वॉयलेंस का. ठीक है, किसी से लड़ाई हुई हो तो फ्यूचर में चांसेस रहते हैं कि और वो ज़्यादा एक्सटेंड हो. ठीक है, जिससे कि एग्रेसिव बिहेवियर और वॉयलेंस और ज़्यादा क्रिएट हो. इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी वॉयलेंस. प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वॉयलेंस चल रहा हो, कोई डिस्टर्बेंसेस चल रहे हो तो इससे भी वॉयलेंस और ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं. एंड वर्बल और फिज़िकल थ्रेट्स होते हैं, इनकी वजह से भी जो वॉयलेंस है वो कॉज हो सकता है मीन्स एग्रेसिव बिहेवियर अराइज हो सकता है पर्सन का. नेक्स्ट पॉइंट, कैरी वेपन्स. अगर कोई पर्सन वेपन्स कैरी करता है, ठीक है, इसकी वजह से वॉयलेंस क्रिएट हो सकता है. ठीक है, अल्कोहल और सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन. जो पर्सन ज़्यादातर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या साइको एक्टिव ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, इनकी वजह से जो पर्सन होता है उनका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है ज़्यादातर. ठीक है, एंड जिससे जो वॉयलेंस होता है वो क्रिएट होता है. नेक्स्ट साइन होते हैं ब्रेन डिजीज़. ब्रेन डिजीज़ के अंदर क्या होता है, अगर कोई पर्सन या पेशेंट ब्रेन डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा हो किसी भी तरीके के, ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो पर्सन होगा वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा. ठीक है, पर्सन मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकता है एंड वॉयलेंस क्रिएट कर सकता है. फिफ्थ साइन इज़ कैटाटोनिक एक्साइटमेंट. कैटाटोनिक एक्साइटमेंट का मीनिंग होता है जो पर्सन होता है वो रेस्टलेसनेस और एंजाइटी शो करता है मीन्स एक्सट्रीम मूवमेंट शो करता है पर्सन. एंड सर्टेन मैनिक एपिसोड्स एक्सेट्रा. मैनिक एपिसोड्स मीन्स जो पर्सन होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है. ठीक है, एंड जो मूड होता है वो एलिवेट हो जाता है पर्सन का इसके अंदर. सिक्स्थ वन इज़ पैरानॉइड फीचर इन अ साइकोटिक पेशेंट. जो पर्सन होता है वो पैरानॉइड फीचर शो करता है मीन्स
डिसट्रस्टफुल फील करता है, मीन्स ट्रस्ट नहीं कर पाता दूसरे पर्सन के ऊपर ईजली, सस्पिशियस फील करता है, ठीक है। सो ये थे साइंस, ठीक है, जो जिसकी वजह से जो वॉयलेंस कोस हो सकता है इनकी वजह से। नेक्स्ट वी विल स्टडी एटियोलॉजी ऑफ वॉयलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर। क्या एटियोलॉजी हो सकती है या कोजेज हो सकते हैं एक तरीके से वॉयलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर के। ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर जैसे डेलीरियम हो गया, डेलीरियम डिसऑर्डर होता है कॉन्शियसनेस का, डिमेंशिया डिसऑर्डर होता है मेमोरी का, साइकोसिस इन अल्कोहलिज्म, साइकोसिस इन अल्कोहलिज्म के अंदर क्या होता है, जब हैवी अल्कोहल इंटेक कर लेता है पर्सन तो साइकोसिस के सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं ज़्यादातर केसेस में। साइकोसिस क्या होता है, साइकोसिस एक तरीके का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, इसमें पर्सन की मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इसके अंदर सीजोफ्रेनिया हो गया। सो सीजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर जो पर्सन के जो इमोशंस होते हैं, थिंकिंग होते हैं एंड जो बिहेवियर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है मैनिया। मैनिया भी एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, एंड जो मूड होता है पर्सन का वो एलिवेट हो जाता है, ठीक है, एंड साइकोमोटर एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती है इसके अंदर। एंड पैनिक डिसऑर्डर, इसके अंदर जो पर्सन होता है वो पैनिक फील करता है, मीन्स एंजाइटी फील करता है, ठीक है, और फियर फील करता है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं अदर, वो मेन कोजेज होते हैं वॉयलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर की। सो ये थी एटियोलॉजी। नेक्स्ट वी विल स्टडी मैनेजमेंट ऑफ वॉयलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर। कैसे मैनेज कर सकते हैं जो वॉयलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर होता है पर्सन का। फर्स्ट वन इज असेस द रिस्क फॉर वॉयलेंस। सो जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो पर्सन है वो वॉयलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर शो करना है, उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तरीके से जो पर्सन की जो कंडीशन है उसको डिटरमाइन करना है। सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि जो पर्सन है वो किसी तरीके के साइकेट्रिक डिसऑर्डर से तो सफ़र नहीं कर रहा जिसकी वजह से पेशेंट का बिहेवियर ऐसा हो गया हो, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो पर्सन है वो ऐसा बिहेवियर शो करना है, ठीक है। ये सब एसेस करना है, जो मेनली जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट, हॉस्पिटलाइज द पेशेंट। सो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है। रीएश्योरेंस, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप विद पेशेंट। सो पेशेंट को एक रीएश्योरेंस देना है, मीन्स एक ट्रस्टवर्दी पेशेंट के साथ एक ट्रस्ट डेवलप करना है, ठीक है, ताकि वो अपनी फियर्स को और इमोशंस को शेयर कर सके, ठीक है, अपनी कंडीशन के बारे में अच्छे से बता सके। नेक्स्ट पॉइंट, सेडेशन। सो जो पर्सन होता है उसको सेडेशन दी जा सकती है, ठीक है। सेडेशन एक ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जो पर्सन होता है उसको काम करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए दी जाती है। ये फर्स्ट है डाइजेपाम ड्रग दी जा सकती है, 5 to 10 mg दी जा सकती है आईवी इंट्रावेनस रूट से डायरेक्टली वेन के अंदर। नेक्स्ट लोराजिपाम दी जा सकती है, 1 to 2 mg दी जा सकती है आईवी स्लोली। नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्ट हिस्ट्री फ्रॉम रिलेटिव्स। सो पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनसे हिस्ट्री कलेक्ट करनी है पेशेंट की रिगार्डिंग। पेशेंट की पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री कलेक्ट करनी है कि कोई पास्ट डिजीज से सफ़र करा हो जिससे पेशेंट ने, या प्रेजेंट में किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर से या अदर डिजीज से सफ़र तो नहीं कर रहा। सो एंड पेशेंट की लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट के बारे में, ये सब हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। एंड हिस्ट्री कन्वल्जन्स की, ठीक है, पेशेंट को सीजर्स तो नहीं आ रहे इसके बारे में, फीवर हो पेशेंट को, एंड रीसेंट इनटेक ऑफ अल्कोहल, एंड ये सब पता लगाना है कि पेशेंट ने कहीं अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं किया है, ठीक है, या पेशेंट अल्कोहल लेता हो, ठीक है। सो इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, कैरी आउट फिजिकल एग्जामिनेशन। सो हेड टू टो पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करना है, ठीक है, ताकि पेशेंट की कंडीशन को डिटरमाइन किया जा सके। पेशेंट के जो वाइटल्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, पल्स रेट, SpO2, इनको एग्जामिन करना है प्रॉपर, ठीक है। दिस वे पेशेंट को एसेस करना है प्रॉपर। लुक फॉर डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन।
ये देखना कि जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, पेशेंट का जो फ्लूइड इनटेक है उसको मॉनिटर करना है, ठीक है, या उसको डिटरमाइन, पेशेंट का जो इनटेक आउटपुट है उसको डिटरमाइन करना है, ठीक है। पेशेंट से पूछना है कि पेशेंट ने फ्लूइड कंज्यूम तो नहीं किया, या पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनसे, एंड या पेशेंट माल न्यूट्रिशन से सफ़र तो नहीं कर रहा, मीन्स लैक ऑफ न्यूट्रिशन से सफ़र नहीं कर रहा हो, ये सब देखना है। आईवी ड्रिप स्टार्ट करनी है, ठीक है, जो इंट्रावेनस लाइन होती है वो कनेक्ट करनी है। सबसे पहले पेशेंट को कैनुला इंसर्ट करना है, देन कैनुला के थ्रू जो इंट्रावेनस लाइन को कनेक्ट करना है, ठीक है, जिससे पेशेंट को फ्लूइड दिया जा सकता है, या अदर कोई इंजेक्शन है वो एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, रिमूव शार्प ऑब्जेक्ट्स, रोप्स, ग्लास आइटम्स, टाइज, मैच बॉक्स एक्सेट्रा। जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हो गए या डेंजरस ऑब्जेक्ट्स रखे हों पेशेंट के आसपास तो उनको रिमूव करना है। रोप्स हो गई, उनको भी रिमूव करना। ग्लास आइटम्स, टाइज एंड मैच बॉक्स, जिन चीज़ों से पेशेंट अपने आप को हार्म कर सकता है उन चीज़ों को रिमूव कर देना है। बी विथ पेशेंट एंड गिव सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू पेशेंट। पेशेंट के साथ रहना और पेशेंट को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, पेशेंट को मोटिवेट करना है, प्रॉपर गाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वॉल्व द पेशेंट इन द एक्टिविटीज़ विच ही एन्जॉयज़। ए पेशेंट को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है जिनको वो इन्जॉय करे, ठीक है, पेशेंट के अराउंड एक प्रॉपर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अदर टाइप्स है साइकेट्रिक एमरजेंसीज के, जैसे पैनिक अटैक्स, हिस्टेरिकल अटैक्स, ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंसेस और अदर टाइप्स है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.